मित्रों, नमः संस्कृताय। आज मैं जो जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ, सभी में साझा करना चाहता हूँ, यह बहुत ही अहम है। इससे आपको पता चलेगा कि हम जो पितृ श्राद्ध हैं हम इन्हें क्यों मनाते हैं और इनका वैज्ञानिक कारण क्या है, इनका साइंटिफिक रीज़न क्या है मनाने। कौवों को क्यों भोजन डाला जाता है, इन्हें क्यों खिलाया जाता है। वागर्था विव संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जगतः पितरो वंदे, इस जगत के जो आदि देव हैं, महादेव हैं, जगत के पितर हैं, वो कौन है? पार्वती परमेश्वर। मैं उनको नमस्कार करता हूँ। मित्रों, यह हमारा जो पितर पक्ष है, यह भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से लेकर के और अमावस्या तक होता है, मात्र 16 दिन होता है। अब यह इन्हीं दिनों क्यों मनाया जाता है? इन दिनों रवि दक्षिणायन होता है, सूर्य दक्षिण गोले पर स्थित होता है। यह इन्हीं दिनों विशेष आता है। इन दिनों कौवों को भोजन इसलिए डाला जाता है कि कौवे जो होते हैं इन दिनों वह अंडे दिया करते हैं और पितर पक्ष के शुरुआती दौर में इनके अंडों से बच्चे निकल आते हैं। और कौवों का कार्य क्या है? जो हमको प्राणवायु दिया करते हैं, हमारे वृक्ष बरगद का, पीपल का, वह इनके बीज खाया करते हैं, इनके फल खाया करते हैं। तो इनके बीजों की जो प्रोसेसिंग होती है वह इनके पेट में होती है। जो कौवों के मल के द्वारा, प्रोसेसिंग के द्वारा जो बीज गिरते हैं पृथ्वी पर, वही पीपल के पेड़ बना करते हैं। और आप जानते हैं पीपल हमें पृथ्वी पर प्राणवायु देता है। तो हमारे जो तत्ववेदी ऋषि मुनि थे, हमारे विद्वान थे, आचार्य थे, उन्होंने इन्हीं दिनों को पितरपक्ष के लिए सबसे विशिष्ट जाना, ताकि पीपल और बरगद इत्यादि के जो वृक्ष हैं यह पृथ्वी से नष्ट प्राय ना हो जाए। अतः और इन दिनों जो हमारे परिवार के, हमारी परिवार की दिवंगत आत्माएं होती हैं, वह अपने कर्मों के अधीन होकर कोई अल्प मृत्यु को प्राप्त होती है, कोई विवाह से पहले ही दिवंगत हो जाया करती है, तो वह प्रेत योनि में, अर्थात प्रेत योनि को प्राप्त होती है जब तक उसका अंत नहीं आता। तो श्रद्धायाम स्थितः, श्रद्धा से किया गया कार्य पितरों के लिए वह श्राद्ध कहलाता है। यह तर्पण इत्यादि कर्म करने से पितरों को अगले जन्म के लिए शक्ति प्राप्त हो जाती है, वह अगला जन्म ग्रहण कर सकते हैं। यह बहुत ही आवश्यक कार्य है। पुत्र और पौत्रादि के द्वारा जो अपने पितरों के निमित्त तर्पण किया जाता है, इससे पितरों को परम शक्ति प्राप्त होती है। पितर इन दिनों, प्रेतात्मा इन दिनों अपने परिवार वालों के साथ तर्पण में यमादि लोग और हमारे जो ऋषि मुनि हैं, आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम देव ऋषि पितृमानवा, अर्थात आज जो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो यानी कि हमारा जो वंश है, हमारा जो सत्य सनातन धर्म है, आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम, वह ब्रह्मा जी से लेकर के अब तक चला हुआ रहा है। तो हमारे कुल में, हमारे वंश में न जाने कितनी ही दिव्य आत्माएं होंगी, कितने ही लोग साधु संत बन गए होंगे। 100 वर्ष पहले न जाने कितनों ने मुसलमानों का, अन्य आतताइयों का, अंग्रेजों का दिन रात वध किया होगा। और कर्म का फल अवश्य ही मिलता है। जन्म मृत्यु जरा रोग पीड़िता कर्म बंधने, जो जन्म मृत्यु, बुढ़ापा और रोग आदि मनुष्य शरीर को, हमारे भौतिक शरीर को प्राप्त होते हैं, वह हमारे कर्मों के बंधन के कारण ही प्राप्त होते हैं। अतः इन कर्मों से मुक्त होने के लिए, अपनी उन दिवंगत आत्माओं को मुक्त करने के लिए, उन पापों से मुक्त करने के लिए तर्पण की जो क्रिया बताई गई है, इससे हमारा ही नहीं अपितु इस पृथ्वी में, इस संसार में जले चरा भूनिलया वारब वायव्या धाराष्ट्र जंतवः, इन चारों ही योनियों को प्राप्त हुए हमारी जो ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम जितने भी हमारी दिवंगत आत्माएं हैं, उनको तृप्ति प्राप्त होती है, उनको मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। और यही सर्वोपरि कर्म है जिसको हमारे शास्त्रों ने उल्लेख किया है। अतः प्रत्येक मनुष्य का दायित्व है, चाहे वह क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है अथवा शूद्र है, अपने पितरों के लिए इन दिनों विशेष करके कर्म करें, कौवों को भोजन दे, ताकि उनके जो शिशु हैं, बच्चे हैं, उनका जो परिवार है, यह जो कौवों की प्रजाति है, यह नष्ट ना हो जाए। आजकल कौवे देखने से भी नहीं मिलता, छतों पर पानी रखें, उनके लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था है। यह प्रत्येक मनुष्य का कर्म है, आपका कर्म है। अगर जीवन में सभी प्रकार की सुख समृद्धि भौतिक हो अथवा आध्यात्मिक वरदान हो पितरों के उन प्रेतात्माओं के द्वारा वरदान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, अपने रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने